11वें इमाम, 12वें इमाम, नरगिस खातून, बीबी हकीमा खातून, इमाम जमाना, टाइम लगेगा धूप में वहाँ। इसलिए यहाँ है साया, गुम्बद भी दिख रहा है सामने यहाँ से, और साया है यहाँ। इंशाल्लाह खड़े होकर थोड़ा सा समझाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह ज़ियारत यहाँ से पढ़ा के और आपको रुखसत कर दिया जाएगा। एक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हम लोग जहाँ आए हैं जिस शहर समर्रा में रोजे के समर्रा, जिसको सुर्रा मनरहा कहा जाता है। आवाज आ रही सबको ना? इंशाल्लाह सुर्रा मनरहा, ये धीरे धीरे हो गया सामर्रा। जैसे हैदरा दर्रा, हई कहते हैं सांप को, दर्रा कहते हैं चीरने को। जब मौला ने गहवारे में सांप को चीरा तो लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हैया दर्रा, हैया दर्रा। वो धीरे धीरे होते होते हो गया हैदर हैदर हैदरा। यहाँ इसे धर्म को अस्करियन कहा जाता है। दो अस्करी, जैसे ज़ोहरैन, मगरबैन, मगरिब और इशा, ज़ोहर और असर, ये दोनों मिलकर यहाँ दो इमाम, इनको अस्करियन कहा जाता है। जैसे काज़मैन में काज़मैन कहा जाता है, लेकिन दो इमाम है, एक इमाम काज़िम, एक इमाम जवाद। काज़मैन दोनों मिला के कहा जाता है। इसी तरह इसको, इस जगह को अस्करियन कहा जाता है। अस्कर लश्कर। यहाँ पर मेरा पूरे वाक़यात को बयान नहीं करना, हमेशा मजालिस से सुनते हैं कि जिस वक्त उस जमाने में बहरहाल मौला से कहा गया था, आका को लेकर गए हैं, और उस जमाने हुक्काम का उस जमाने जब पहुंचे कि हमारे पास तो इतना लश्कर है, आप हमसे डरते नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक मटोजा से उधर देख लो। अब जो देखते हैं कहते ताहद नजर नंगी तलवार दिए हुए घोड़े के ऊपर बैठ कर एकदम दहल जाते हैं हुक्काम उस जमाने में। तो आपका नाम ही पड़ गया अस्करी। दूसरी वजह ये बहरहाल मिलिट्री जो है, मिलिट्री छावनी है आज भी, अस्कर कहते हैं लश्कर को। तो इस जगह पे आज भी जो है मिलिट्री वगैरह है, तो उस जमाने से इसको, ये सबसे ठंडी जगह पूरे इराक में, देख रहे कितनी ठंडक हो रही है। पूरे इराक में सबसे ठंडी जगह सामर्रा है। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेगी गर्मी तो बेहतरीन ठंडा मौसम यहाँ का 50 तक जाती, उससे आगे नहीं जाती। तो ठंडा मौसम, बेहतरीन ठंडा मौसम यहाँ का कहा जाता है। और हर बादशाह की ख्वाहिश कि मैं यहाँ पर हुकूमत करूँ, क्योंकि हरियाली, पानी, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। जहाँ हम लोग पार्किंग से उतरे हैं वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ एक जिंदान है, ज़मीन के अंदर है। आपको पहले ऐसे बियाबान निकाय बहुत से लोग गए हैं यहाँ हमारे साथ, तो वहाँ आप जाएंगे तकरीबन 70 से 80 जीने ज़मीन के अंदर उतरेंगे। ज़मीन के अंदर जब आप जाएंगे तो ज़मीन के अंदर फिर जेल बनी हुई है, जिसमें 10वें इमाम को कैद किया गया। अजीब जिंदान है। मैंने सुना था जब, तब तक मेरा सुन के उतना यकीन नहीं होता काफी, जब तक देख न ले आंखों से। जब खुद मैं गया हूं तो मैं खुद बर्दाश्त न कर सकूं जगह को देखकर। यानी आप जीने अंदर नीचे उतरेंगे, फिर अंदर एक ग्राउंड बना हुआ है कि जहाँ 10वें इमाम को जानवरों के दरमियान में लाकर डाला गया था कि वो भूखे भेड़िए, भूखे शेर इमाम को खा जाएं। लेकिन जब मौला को उस ग्राउंड में डाला गया है, कहते सारे मौला के कदमों पे आकर सर रख देते हैं। अंदर वहाँ उतरेंगे, फिर तकरीबन 15-20 सीढ़ियाँ फिर और अंदर जाएंगे। फिर वहाँ एक गुफा दिखेगी आपको, गुफा मानिंद है। आप उस गुफा में तकरीबन यहाँ से लेके वो सामने जो गाड़ी खड़ी कूड़े की, इतनी दूर सीधे आप जाएंगे। देखिए इस तरह से जाते 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 ये झुक गए, बिल्कुल रुकू की हालत में। वहाँ जब पहुँचेंगे तो रुकू की हालत में हो जाएगी। अब उसके आगे रुकू की हालत में नहीं चल सकते आप। अब बिल्कुल झुक के, यानी आगे वो हिस्सा आ जाता है, बिल्कुल आपको हाथ के जरिए जाना होगा। और जैसे जाना है फिर वापस आपको उल्टे पैर आना, वहाँ टर्निंग के लिए जगह नहीं है, यानी उतनी ही जगह है जाने की। अंदर जाना आखिर तक, फिर अंदर जाके एक छोटा सा 1.5 बाई 2 का एक कमरा बना हुआ है, बहुत छोटा कमरा। उसके अंदर 10वें इमाम को कैद किया गया। उसके अंदर ऊपर से एक शमादान बनाई गई, रोशनदान, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। वहां से रस्सी में बांधकर मौला को खाना दिया जाता था। यानी खुद मेरी हिम्मत न हुई आगे में जा सक, मेरी खुद सांस उखड़ने लगी। वो वीडियो मैंने बनाई, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि आखिर तक मैं खुद
यानी दिल दहने नजदीक था कि रूह निकल जाएगी। एक वहशत हो रही थी कैसे पलटेंगे, अंधेरा बुक, बिल्कुल अंधेरा। ऐसी जगहों पे ले जाकर मौला को कैद कहना आसान है, कहना आसान है और सुनना आसान है। अभी आपको एक लिफ्ट के अंदर 2 घंटा छोड़ दिया जाए, देखिए क्या कर डालेंगे, तोड़ डालेंगे, सब तोड़ डालेंगे आप अपना, जबकि यकीन है कि आप वहां से बाहर निकल आएंगे, कोई आपको बाहर आकर निकाल लेगा। ऑफ कर दिए। उस जगह पर